गुड मॉर्निंग बालक्स एंड वेलकम बैक टू गणित मैथ्स फॉर जेई विद मी अंकित मित्तल। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं अपनी रेखा की कहानी। अब बात है कि एक पॉइंट और एक लाइन के आपस के लोकेशन को या आप रिलेटिव पोजीशन को समझेंगे कि भाई एक पॉइंट जो है वो लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ लाए करेगा या कहाँ लाए कर सकता है, तो उस पर क्या कंडीशन आती है। ठीक, तो ध्यान देना, ये एक लाइन है से L, ठीक, ये एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। आप क्या बोल सकते हो कि P और Q जो है लाइन के ऑपोजिट साइड में, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई P एंड Q आर ऑन ऑपोजिट साइड। ऑफ L, ठीक है क्या। और एक और पॉइंट मान लेते हैं से R और इसका कोऑर्डिनेट है से x1, y1। तो आप क्या बोल सकते हो, P एंड R आर ऑन द सेम साइड। ठीक, कहने का मतलब क्या है, P और R तो सेम साइड पे हैं, बट Q P से भी ऑपोजिट साइड पे, R से भी। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो L लाइन है इसने आपके जो 2D XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको तीन पार्ट में बांटा। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, तीन पार्ट में बांटा। एक पार्ट P1, एक पार्ट P2, मीन्स लाइन के इधर, लाइन के इधर, ऊपर नीचे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे आप बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ एक लाइन के इधर, एक लाइन के उधर। लाइन ऐसे होती तो आप कहते इधर या इधर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एक पार्ट इधर होगा लाइन के, एक पार्ट इधर। ये लाइन ऐसा इनफाइनाइट तक जाएगी, तो एक इधर एक इधर, ठीक, और एक ऑन द लाइन। अगर मैं सोचूं तो ऐसे तीन पार्ट हैं। इस तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस पूरे 2 डायमेंशन सिस्टम को इस लाइन में। एक लाइन के इधर, एक लाइन के इधर और कुछ लाइन के ऊपर। तो पॉइंट्स जो हैं वो तीन जगह लाए कर सकते हैं, या तो लाइन के इस पार्ट में, या लाइन के इस पार्ट में, या फिर लाइन के ऊपर। ठीक, अब बात ये आती है कि डिसाइड कैसे करें कि भाई ये जो 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट हैं ये इस लाइन के सेम साइड पे हैं कि ऑपोजिट साइड पे। तो एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनना, कि हम डिसाइड कैसे करें कि ये 2 या ये 3 या ये 4 पॉइंट लाइन के सेम साइड में के ऑपोजिट साइड में, या फिर क्या क्या लाइन के क्या ऊपर लाई कर रहे हैं, क्या ये ऊपर लाई करते हैं कि लाइन के। तो यही समझना है। ठीक, तो इसको थ्योरेटिकली हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो मान लीजिए एक लाइन है ये L, इसका एक्सप्रेशन लिख लीजिए या इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, लिखा गया। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि से एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन पे है, ठीक है। इफ P इज ऑन द लाइन, तो आप क्या बोल सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में इस पॉइंट को रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो समझ में आता है भाई। ये है ही क्या कि भाई इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स, ये XY जो पॉइंट्स है इस लाइन पे, इनके बीच में कोरिलेशन है, वो ये इक्वेशन। इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये ट्रू होगा। अब बात आई कि कोई एक पॉइंट है ये, ठीक, कोई पॉइंट है ये, ठीक। सो इफ Q इज इन दी पार्ट P1, इस पार्ट को हमने क्या बोला, P1, देन ये पॉइंट इसमें रखा जाए एक्सप्रेशन में, तो ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 0 नहीं होगा। इट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी या तो ये पॉजिटिव आएगी या ये नेगेटिव आएगी, ठीक। बट अब ध्यान से सुनना, बट एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ Q विल गिव यू सेम साइन। अगर Q में ये पॉजिटिव आता था तो R में भी पॉजिटिव आएगा। तो अब ये ध्यान देना, इफ एट Q द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, साइन ऑफ दिस इज, या ऐसे लिख लो या पूरा लिख लो, ax1 प्लस by1 प्लस c इज पॉजिटिव, देन एनी पॉइंट इन पार्ट P1 that is the side of Q, the side of Q, ठीक। इस साइड में, Q के साइड में कोई भी पॉइंट लो, अब इस लाइन के एक्सप्रेशन में रखने पर सेम साइन मिलेगा, विल गिव सेम साइन, दैट इज पॉजिटिव। इफ अगर ये पॉजिटिव देता है तो बाकी पॉइंट्स जो इसके साइड में हैं वो भी पॉजिटिव देंगे। एंड फिर से बोल रहा हूं, ये लाइन थी, ये P, ये Q और ये से R, PQ था ना, पॉइंट क्या था, QR, QR, QR और ये मान लेते हैं W, ठीक। ये किस साइड में आ गए, दूसरे साइड में, पार्ट P2 मीन्स ऑपोजिट। तो मैं बोल सकता हूं एंड एनी पॉइंट इन पार्ट P2 दैट इज side opposite to Q will give opposite sign। ये अगर पॉजिटिव देता था तो W is ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ Q। तो अगर मैं साइड में इसको रखूंगा, मीन्स कहने का क्या है, दैट इज ax3, सेम एक्सप्रेशन में रख रहा हूं, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लस c, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर Q और R पे पॉजिटिव मिलता था तो W पे नेगेटिव मिलेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर इस पोर्शन में किसी भी पॉइंट पे साइन पॉजिटिव मिल रहा है तो इसमें नेगेटिव मिलेगा। सेम साइड ऑफ द लाइन है, साइन सेम मिलेगा, ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन है, साइन ऑपोजिट मिलेगा। कौन सा कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ पॉजिटिव मिले यहाँ नेगेटिव मिले, हो सकता है यहाँ पॉजिटिव मिले यहाँ नेगेटिव मिले। क्लियर हो गई बात। तो आप रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स पता कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये लाइन L के दोनों सेम साइड पे हैं, या फिर ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि ये एक साइड में है, ये दूसरी साइड में, और ये तीसरा इस लाइन पे लाए करता है। और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिलेटिव पोजीशंस कैसी हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन ले ली, से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक, अब आपने बोला है कोई पॉइंट्स हैं से ठीक, अब इनके रिलेटिव पोजीशंस बताओ। डिस्कस
रिलेटिव पोजीशंस। ठीक है, इन चारों पॉइंट के रिलेटिव पोजीशंस बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। तो आपने बोला राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइन, चाहे इस पूरे को इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, वो आपकी मर्जी है। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। एक ही यूज करना, या तो ये या फिर ये। इस पूरे को इधर ले जाओ इक्वल टू के, या इधर ले आओ, ठीक, वो आपकी मर्जी है। से मैंने ये यूज करा, ठीक, ये हो गई एक्सप्रेशन ऑफ लाइन। अब इसमें ये सारे पॉइंट डालते चले जाओ, ठीक। तो फॉर क्यू, फॉर पॉइंट पी, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 × 1 -1 -1 0। ठीक, इसका मतलब P लाइज ऑन द लाइन। ठीक, फिर फॉर Q 1, 2, तो 2 × 1 -2 -1, ये कैसा आ गया, नेगेटिव। अब ये इधर होगा कि इधर होगा मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि ये लाइन पे नहीं है। ठीक, अभी रिलेटिव बात कर सकते हैं हम सिर्फ। फिर आए R पे, R को इस एक्सप्रेशन में लिखो, ये भी कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं अगर Q यहां है तो R यहां होगा, मीन सेम साइड। ठीक, अगर Q इधर होता तो R भी इधर होता। ठीक, किधर है मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं रिलेटिव चीजें बोल सकता हूं। और एक और जो पॉइंट है वो क्या है, W। ठीक, तो W रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 0 माइनस ऑफ -1 -1, ये हो गया 0। इसका मतलब W भी इस पे लाया करेगा। ठीक, W भी इस पे लाया करेगा। एक और ले लेते हैं से S पॉइंट, एक और ले लेते हैं से S पॉइंट। S पॉइंट मैंने माना से 2, 0। ठीक, 2, 0। तो S रखने से क्या होगा, यहां रख दो 2 × 2 -0 -1, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब Q और R के रेस्पेक्ट में S कहाँ है, ऑपोजिट साइड पे। कौन सा ऊपर लाइन के कौन सा इधर लाइन के, ये नहीं पता मुझे। ये तो बोल सकता हूँ जहाँ 0 आ रहा है वो लाइन के ऊपर, बट Q, R और S में सिर्फ ये बोल सकते हैं कि QR ऑन द सेम साइड, S ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि साइन ऑपोजिट आ रहा है। साइन का खेल है, आपको एक्सप्रेशन डिसाइड करना है और वो एक्सप्रेशन भी वही रखना है। ऐसा मत कर देना आधे में ये लिख लिया, आधे में क्या करा, y - 2x + 1 कर दिया। इसी एक्सप्रेशन को यूज करके कर रहे हो तो इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से साइन देखा जाएगा टू जज की पोजीशन कहाँ पे है पॉइंट्स की। इसमें देख के मुझे क्लियरली पता लग गया कि Q और R तो सेम साइड पे है, पर S कहाँ पे है, S ऑपोजिट साइड पे। क्लियर हो गई बात। तो ये यूज होगा। अब ये यूज कैसे होगा, एक तो आपको बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि भाई सिंपल क्या यूज है कि भाई एक लाइन के रेफरेंस में चीजें बात करी गई। ठीक, दूसरा होगा एक जो यूज होगा वो होगा ट्राइंगल में यूज, कि भाई एक ट्राइंगल के पॉइंट अंदर है कि बाहर है, मींस एक से ज्यादा लाइन के रेफरेंस में, एक से ज्यादा लाइन के रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल, तो इसकी यूटिलिटी कहां कहां आएगी, ठीक है ना। पहला कि भाई जजिंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू वन लाइन, या फिर दूसरा आ जाएगा जजिंग पॉइंट्स पोजीशन ऑफ पॉइंट्स with respect to
मोर देन वन लाइन, एक से ज़्यादा लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक। हो सकता है 2 लाइन के रेस्पेक्ट में बात करें, हो सकता है 3 मतलब एक ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात करें, हो सकता है 4 क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में बात करें। अब कैसे करें, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा वाइट एंड ब्लैक का मिक्स हो गया है, तो पर आई होप दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि भाई एक पॉइंट है a, ये इस ट्राइंगल के अंदर रहता है। अंदर मतलब व्हेन इट सेज अंदर, तो इट हैज़ टू बी इनसाइड द ट्राइंगल, इट कैन नॉट बी ऑन दिस एजेस ऑल्सो। इनसाइड मतलब अंदर, ऑन द एजेस को इनसाइड नहीं बोलते, ठीक है ना, ऑन द ट्राइंगल बोलेगा उस केस में। देन कि a का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाए कर। अब ध्यान देना, इन केसेस में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए किसके केस में, पोजीशन ऑफ पॉइंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाएं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जज कर पाओगे आराम से कि भाई ये पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में कहाँ लाए कर, ठीक। तो मैं अगर एक्सिस सिस्टम बना के अपने लाइंस बनाऊंगा तो मेरे लिए यहाँ पे आसान हो जाएगा। देखिए x = 0, y = 0 तो सिंपल एक्सिस है, और एक और लाइन है जो कि है x + y = 2, ठीक। इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो ये है। अब आपको बोला गया कि इसके अंदर लाए करना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो ये काफ़ी आसान है। अगर आपको किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर लाए कराना है किसी चीज़ को, तो एक पॉइंट ले लो, सही है, कोई भी रेफरेंस के लिए जो आपको दिख रहा है कि इस ट्राइंगल पे ना लाए करे, इसके या तो अंदर कर जाए या बाहर कर जाए, ठीक। से मैंने ये ले लिया, बहुत क्लियरली दिख रहा है डायग्राम। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। ये लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट P है, ये और ये जो मैंने एज्यूम करा, ये दोनों सेम साइड पे आने चाहिए। इस लाइन के रेस्पेक्ट में P, इस लाइन के रेस्पेक्ट में P और Q ऑपोजिट साइड में आने चाहिए, ठीक। और इस लाइन पे फिर ये लाए कर जा रहा है, तो मैंने क्या बोला था, इन लाइंस पे लाए करता हुआ मत लेना। तो ये ना लेके कोई और ले लेते हैं, से ये ले लेते हैं -1, -1, ठीक। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या हो रहा है कि भाई इस लाइन के रेस्पेक्ट में P और Q सेम साइड पे, इस लाइन के रेस्पेक्ट में P और Q ऑपोजिट साइड में, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में P और Q ऑपोजिट साइड। तो अगर मैं यही कंडीशन लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना, से इसको L1 बोल देते हैं, L2 और L3, ठीक। तो मैं पहला कंडीशन लगाऊंगा, P एंड Q lie ऑन सेम साइड ऑफ L1, ठीक। कैसे लगाऊंगा, L1 की इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक। Q रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर P और Q को सेम साइड पे होना है तो P रखने में भी नेगेटिव आना चाहिए। मींस P क्या है, a,a² है, P क्या है, a,a² है। इसका मतलब a + a² - 2 शुड बी नेगेटिव। तो एक तो ये हो गया इक्वेशन या इन इक्वेशन 1, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक। अब आई बात दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में, से L2 के रेस्पेक्ट में। L2 के रेस्पेक्ट में P और Q आप देख सकते हो क्या है, ऑपोजिट साइड। सो P एंड Q विद रेस्पेक्ट टू L2, ठीक। अगर L2 के रेस्पेक्ट में P और Q देखा जाए तो ये ऑपोजिट साइड में। भाई फिर से बोल रहा हूं, L1 के रेस्पेक्ट में P और Q सेम साइड में, मींस ये पूरा रीजन L1 के रेस्पेक्ट में, ये पूरा रीजन
L2 के रेस्पेक्ट में P और Q ऑपोजिट साइड मीन्स ये रीजन, और L3 के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड ये रीजन। तो अगर इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तभी तो ट्राइंगल बन रहा है। इसके रेस्पेक्ट में नीचे तरफ पूरा, इसके रेस्पेक्ट में राइट पूरा, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर पूरा। तो ये जो इंटरसेक्शन बन जाएगा तीनों का, यही क्या बन जाएगा, रीजन ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं इसी लॉजिक को लगा रहा हूँ कि भाई इसके रेस्पेक्ट में क्या करो, इस लाइन के P और Q को सेम साइड, मीन्स P क्या हो गया, इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है, इस लाइन के, ये येलो लाइन के नीचे। फिर एक और कंडीशन लगाऊंगा क्या, कि L2 के राइट में, इसका मतलब ये पूरा, और तीसरा L3 के ऊपर। इन तीनों का ले लूंगा इंटरसेक्शन, तो ये ट्राइंगल के अंदर पहुंच जाएगा। बस यही करेंगे, ध्यान देना। तो अब हम कर रहे हैं L2 के रेस्पेक्ट में। L2 की इक्वेशन क्या थी भाई, L2 की इक्वेशन क्या थी भाई, L2 की इक्वेशन थी y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0, y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। तो हम ये लिख देते हैं x, सिंपल, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में जज करा जा रहा है, P क्या है, पहले Q लिखते हैं, क्यों, क्योंकि Q पे हमें साइन पता चल रहा है। Q क्या है, -1, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, दैट इज नेगेटिव, ठीक। P पे क्या हो जाएगा, ठीक, मीन्स ऑपोजिट साइड पे आना था ना। L2 के रेस्पेक्ट में P और Q ऑपोजिट है, Q पे नेगेटिव आ रहा है, तो P पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है क्या। x का ही काम हो रहा है यहाँ पे, है ना, x इक्वल टू 0 है, तो x के टर्म में एक्सप्रेशन है, y है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर P एंड Q विद रिस्पेक्ट टू L3, ठीक है। L3 क्या है, y इक्वल टू 0, तो एक्सप्रेशन कैसे होगा, ये हो जाएगा, ठीक। कौन सा पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक। इसका मतलब Q के रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए। अब देखें तो L3 के बारे में बात करें तो L3, P और Q आर ऑन ऑपोजिट साइड, ये पूरा एक्सटेंड करेंगे, Q नीचे P ऊपर। इसका मतलब P और Q को ऑपोजिट होना है, तो यहां पे P रखने से नेगेटिव आ रहा है, तो Q रखने से क्या आएगा, पॉजिटिव। ये हो गई आपकी थर्ड। इन तीनों का इंटरसेक्शन 1, 2 और 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, A पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या कह रहा है, A² पॉजिटिव होना चाहिए। भाई अगर A पॉजिटिव है तो A² पॉजिटिव आएगा ही। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, A पॉजिटिव। और एक और क्या है, ये रही, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या इक्वेशन थी, A², ये था A, ठीक। इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करना आता है, बहुत सारों को नहीं आता होगा क्योंकि 10th नहीं पढ़ी। लॉकडाउन में तो बहुत सारों ने नहीं पढ़ी है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है भाई। देखो चलो, तो ये क्या हो गया आपका, A + 2 A - 1, नंबर लाइन बनाओ। तो ये क्या हो गया, A बिलोंग्स टू -2 to 1। पीछे से हमने देखा था 1, 2 का इंटरसेक्शन था, बोला था A पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे कह रहा है A शुड बी दिस, तो टेकिंग इंटरसेक्शन कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 1, 2 एंड 3, आप सिंपली क्या बोल सकते हो, A बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है क्या। A 0 से बड़ा होना चाहिए था और यहां बोला -2 to 1। ध्यान देना, यहां पे
इंटीरियर मींस इंटरनल पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल की बात करें, अगर वो बोलता है कि ट्राइंगल के ऊपर भी लाई कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये इक्वालिटी भी हो सकती है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी अलाउड है, क्योंकि ऑन द ट्राइंगल भी अलाउड होता है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जिसमें आप रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहे हो, तो मेरे लिए हिसाब से बेस्ट है कि आप इसका थोड़ा एक फेयर डायग्राम ड्रॉ करो और एक पॉइंट ले लो अपने मन से जो कि इन लाइंस पे लाई ना कर रहा हो, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी चीज़ों को जज करना शुरू कर दो। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया, क्योंकि अगर आपको डायग्राम से डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा तो आपको ये पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा कि 3 इक्वेशन ऐसे बनाए, उनके इंटरसेक्शन। अब देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और किसी तरीके से या और तरीके से भी जज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देना। तो से वापस से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब मैंने फिर से क्या बोला, मैंने कहा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाया। ठीक, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक, और ध्यान देना आप, तो ट्राइंगल ये है, डायग्राम बन के दिख गया। ठीक ठीक, अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर पॉइंट P a कॉमा ए स्क्वायर को रहना है, तो अब आप यहीं से देख सकते हो कि भाई जो x कोऑर्डिनेट है a, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो, लिखने उतना प्रोसेस से बच जाएंगे। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सीधे सीधे आ गई। ये जो हमारी सेकंड थर्ड इक्वेशन आई थी वो यहीं से देख के आ गई। और जो तीसरी इक्वेशन है उसके लिए हम वही यूज़ कर लेंगे। वो क्या आया था कि भाई x प्लस वाई माइनस 2, ये किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वापस से उसी लॉजिक से करना पड़ेगा कि भाई किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले लिया जाए, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले लिया जाए। हमने लिया था से इसके रिस्पेक्ट में लिया था। ठीक, कि भाई किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को इन दोनों का इक्वेशन बनाना बहुत आसान हो गया, इसके लिए तो वही करा। ठीक, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो डायग्राम से देख के आपको सीधे सीधे ऐसे ही पता लग सकता था। और देखिए, और एक तरीका है, ध्यान से देखना, और एक तरीका है, ध्यान से देखना। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये हमेशा नहीं लगेगा पर कभी कभी लग जाएगा और उससे चीज़ें कुछ छोटी हो जाएंगी। देखना ध्यान से। a कॉमा ए स्क्वायर जो पॉइंट है वो ऐसा है कि अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट x स्क्वायर है, यही है ना। तो अगर मैं ये देखूं तो P लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसने पैराबोला थोड़ा सा पढ़ा है उसे पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो सुन लो कि भाई आगे चलते चलते जो जो आप कुछ कर्व्स पढ़ोगे उनकी जानकारी, उनके नॉलेज से ही आप क्या कर पाओगे? चीज़ों को जज कर पाओगे। फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक भी पढ़िए तब भी पैराबोला पता चलता है। ये एक पैराबोला होगा इस तरीके का। ठीक, ये एक पैराबोला होगा इस तरीके का। ठीक, ऑब्वियस है कि भाई a कॉमा ए स्क्वायर पे कुछ कंस्ट्रेंट हैं। कंस्ट्रेंट क्या है कि वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाले ही ले सकता है। इसका मतलब जो भी पॉइंट होगा a कॉमा ए स्क्वायर का, मुझे क्या पता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो हो सकता है वही हो सकता है।
तो अब मेरे को क्या समझ में आया कि मेरे को ये समझ में आया कि a, a² जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक जाएगा, ऐसा ही होगा। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इससे आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है। मीन्स ये निकाल लूँ अगर x कोऑर्डिनेट, तो a की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। मीन्स a 0 से बड़ा होगा और यहाँ तक जा रहा होगा। तो अब बड़ा आसान हो गया। तो सिंपली क्वेश्चन क्या हो गया, टू फाइंड दिस पॉइंट। अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूँ तो मुझे पता है कि a, a² सिर्फ इसी पोर्शन में लाए करेगा। तो यहाँ तो दिख गया कि a की वैल्यू 0 से बड़ी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और निकाल लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इतनी ही a की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो ये निकालना है। ये कैसे निकालें, इसका और इसका इंटरसेक्शन। मीन्स टू फाइंड दिस पॉइंट, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ x + y = 2 एंड, ठीक है क्या भाई, ये जो कर्व है और ये जो लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्शन। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x² + x - 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा। x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, +1। ये -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये तो पूरे कर्व की इक्वेशन है। जब ये लाइन आगे बढ़ेगी, ये कर्व आगे बढ़ेगा, तो x = -2 पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और इधर वाला ये जो आया, ये क्या आ गया, ये जो पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका, ये जो आ गया, ये क्या आ गया, 1,1। क्यों, x की वैल्यू 1 आ गई थी, x की वैल्यू 1 आ गई थी, तो y की भी वैल्यू यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, 1 ही आएगी। ठीक, इसका मतलब a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, a बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों, क्योंकि सिर्फ इतने ही पोर्शन में a, a² लाई कर रहा है। तो मैंने बोला a का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से और यहाँ तक जा सकती है, ठीक है क्या। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या आया, इसमें कंस्ट्रेंट ये आया कि y = x², या फिर ये जो पॉइंट है ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसके बारे में मैं कुछ इंटरप्रेट कर सकता हूँ। मैं जाना पहचाना कर्व लग रहा है मुझे, और काफ़ी बार ये ऐसा आएगा कि ये कभी पैराबोला है, कभी सर्कल है, कभी कुछ इस तरीके के कर्व हैं जो कि मैं पढ़े हुए हैं, ये मेरे जाने पहचाने कर्व हैं। तो जब आप थोड़ा पैराबोला पढ़ लोगे या सर्कल पढ़ लोगे तब इनकी यूटिलिटी और ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये एक छोटा तरीका हो जाता है कि भाई जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसी एक कर्व पे लाई कर रहा है, और उस कर्व की हेल्प से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये पॉइंट अगर इस ट्राइंगल के अंदर है तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ले सकता है। नहीं तो आपका जनरल तरीका है, जनरल तरीका तो वो बेस्ट है। क्या है कि भाई तीनों लाइन के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस बनाइए किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में। कोई एक पॉइंट का रेफरेंस ले लीजिए और वो रेफरेंस पॉइंट आप अपने मन से ले लीजिए कोई भी। बुक्स में जनरली क्या बोला जाएगा कि इन तीनों वर्टेसेस को निकाल लो और फिर उनके रेस्पेक्ट में काम करो। ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी लेंथी होता है। एक थोड़ा सा डायग्राम बनाओ एप्रोप्रिएट, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई ये जो आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो वो ट्राइंगल के अंदर है कि बाहर है। मैंने जैसे ये लिया है, क्लियरली बाहर है, तो मैं बोल सकता हूँ इस लाइन के रेस्पेक्ट में पी क्यू दोनों सेम साइड पे, L2 के रेस्पेक्ट में पी क्यू ऑपोजिट साइड में, L3 के रेस्पेक्ट में पी क्यू ऑपोजिट साइड में। अगर ये तीनों इक्वेशन बना लें या ये तीन एरियाज या तीन रीजन शेड कर लें और तीनों को कॉमन ले लें तो वो ट्राइंगल के अंदर वाला ही पोर्शन बचेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इस तरीके के एप्लीकेशन आएंगे आपके
पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब इसमें जो पॉइंट है, जैसे यहाँ a कॉमा ए स्क्वायर है, कहीं पे हो सकता है कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में दे दे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाएगा वो। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन इसके बनेंगे। बेसिक जो होगा वो यही करना होगा। क्लियर हो गई बात? तो इसको दो तरीके से आप करोगे, या तो ये बेसिक एक पॉइंट का एक लाइन से रिस्पेक्टिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन देख के, या फिर अगर कोई एक कर्व पे वो लाए कर जाए पॉइंट, तो उसको भी कर्व बना के उसके रेफरेंस से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हो गया भाई, बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, हर जगह ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो मैं वहाँ पूछता जाऊँगा तो तुमको बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो फिर प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।